Yes, we will continue with the second point. So, sole trader's liability is unlimited. He is liable to pay his debts professionally as well as personally. उसको अपने debts को pay करने के लिए debts होते हैं जिसको आपने पेमेंट करनी है, उसको पे करने के लिए वो पर्सनली और प्रोफेशनली लाइबल है. नेक्स्ट वन इज सोल ऑनरशिप. सोल ऑनरशिप मीन्स ओनली वन पर्सन इज़ द ऑनर ऑफ द फर्म. ठीक है, जो भी बिज़नेस वो कर रहा है सिर्फ उसी पर्सन की ऑनरशिप होगी. ऑनरशिप मीन्स वही पर्सन अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, उसी की ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगी. हाँ, वो ज़रूरी नहीं है कि उसका खुद का ही अमाउंट हो. वो किसी बैंक से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता है. ठीक है, लेकिन उसको पे करने की लायबिलिटी उस पर्सन की ही रहेगी. नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट इज़ सोल मैनेजमेंट or control, you can say. So sole management means only one person is liable to manage all things, all types of works, all kinds of activities. So each and every matter is concluded or controlled or managed by that single owner only. ठीक है, सारी मैनेजमेंट उसी की रहेगी. वो अपने अंडर एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, अपने अंडर वर्कर्स और हेल्पर्स अपॉइंट कर सकता है. लेकिन किस पर्सन से कैसे काम करवाना है, ठीक है, उसको क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, कौन किस पार्ट ऑफ वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म करेगा, उनकी एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है ताकि प्रॉपरली वर्क हो सके, वो सब जो डिसीजंस हैं वो एक्चुअल ओनर ही लेगा. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज़ सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट. Means only that person who is sole trader, only that person is liable to bear all kinds of risk. अगर बिज़नेस में कभी भी आपने बिज़नेस रिस्क का चैप्टर किया है, सो किसी भी रीज़न से अगर बिज़नेस में रिस्क राइज होता है, चाहे वो इकोनॉमिक रिस्क है, नेचुरल रिस्क है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ टाइप ऑफ रिस्क है, अदर रीजंस से किसी भी कॉज से रिस्क राइज होता है, सो ओनली दैट पर्सन इज़ लाइबल टू बियर ऑल काइंड्स ऑफ रिस्क. एंड इफ़ देर इज़ एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस फॉर्म, देन ऑल प्रॉफिट्स आर मीन्स केप्ट बाय दैट पर्सन ओनली, दैट ऑनर ओनली. मीन्स अगर वो रिस्क उठाता है तो सारा प्रॉफिट भी उसी का ही रहेगा. देर इज़ नो डिविज़न ऑफ प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट वन इज़ नो सेपरेट एंटाइटी. नो सेपरेट एंटाइटी मीन्स हमने अकाउंट्स में भी काफ़ी बार डिस्कस किया है. व्हेन वी आर मेंटेनिंग अकाउंट्स, सो बिजनेस और बिजनेस मैन बोथ आर सेपरेट एंटाइटीज. सेपरेट मीन्स पर्सन्स आर देयर, है ना. सो इन द सेम फॉर्म, in sole trade we can say that no separate entity. No separate entity means legally business and businessmen both are same. ठीक है, अगर आप ये कहो कि ये लाइबिलिटी तो मेरे शॉप की थी, मेरे बिज़नेस की थी, ठीक है, तो बिज़नेस अलग चीज़ है, बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है, सो वो कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग वाला यहाँ एप्लीकेबल नहीं है. नो सेपरेट लीगल एंटाइटी मीन्स कि पर्सन और बिजनेसमैन और बिज़नेस दोनों सेम है. जब कभी भी बिज़नेस पे कोई प्रॉब्लम आएगी, देन ओनली बिजनेसमैन इज़ लाइबल टू पे दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी. क्लियर. सो नो सेपरेट एंटाइटी इज़ देयर इन सोल ट्रेड. आपको ही सारी एज अ ओनर जो है, ओनर को ही एक सारी की सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा. ओनर को ही सब कुछ जो है वो हैंडल करना पड़ेगा. वो ये नहीं कह सकता कि बिज़नेस और जो बिजनेसमैन है वो दोनों सेपरेट एंटाइटीज़ हैं. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओनर की ही रहेगी. नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी. ये थोड़ा ड्रॉबैक के फॉर्म में भी आप राइट कर सकते हो. लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी मीन्स सपोज जो सोल ट्रेडर है वो किसी भी रीज़न से, सपोज ड्यू टू इलनेस, है ना, ड्यू टू bankruptcies, or you can say any type of physical alignment or imprisonment, or you can say due to their illness or death. ठीक है, तो ये बिज़नेस जो है वो बंद हो जाएगा. समझ रहे हो ना बात को. मीन्स कि ये सोल ट्रेडर जो है वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिज़नेस है जिसमें सोल ट्रेडर का हेल्दी होना, बिज़नेस कंटिन्यू करने की फॉर्म में होना ज़रूरी है, तभी बिज़नेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा. अदरवाइज़ यू कैन से इट मे लीड टू क्लोजर of the business. Okay, so this point you can also write in drawbacks. Next one is suitable for some special type of business.
ये जो सोल ट्रेड है ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ बिज़नेस के लिए एप्लीकेबल होता है। सपोज़ किसी की स्वीट्स की शॉप है तो वहाँ पे वो पार्टनरशिप में काम जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकता है। बट सपोज़ करो कि वही पर्सन ऑनर है और उसी को ही स्वीट्स बनानी आती हैं तो वो ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप में ही काम करेगा। ब्यूटिशियन का जो काम है, टेलर का जो काम है ना, ये सब सोल ट्रेडर की ही फॉर्म में एप्लीकेबल होते हैं, सोल ट्रेड में ही हो सकते हैं। सो दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज़ सुटेबल फॉर सम स्पेशल काइंड ऑफ बिजनेस लाइक टेलरिंग, लाइक ब्यूटिशियन, जहाँ पे भी आप कह सकते हो कि फ़िज़िकल सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, फ़िज़िकल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ बिज़नेस में, वहाँ पे आपको सोल ट्रेड ही यूज़ करना पड़ेगा। सो आई होप कि मीनिंग और फीचर आपको क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है देन यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर और इन ग्रुप। ओके, थैंक यू।